चलिए, बोले इलेक्ट्रिक करंट का कल मैंने पीडीएफ भेजा, उसमें आपको एक चीज मिलाना है। एक पीडीएफ हम और भेजे थे, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो टाइपिंग वाला पीडीएफ होगा, है ना, उसमें क्या है टॉपिक, शांति सुनिए। वहां पर मैंने समझा दिया, वहां कंप्लीट कर दिया हम। कल वहां पे ओपन था क्लास, तो कल वहां पे कंप्लीट किए। ऐसा नहीं कि वहां कंप्लीट हुआ तो यहां नहीं होगा, यहां भी उतना ही चीज होगा। यही होगा कि एक दिन थोड़ा आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, सीबेक इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है, पेल्टियर इफेक्ट क्या है, पोटेंशियोमीटर में और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, थर्मिस्टर क्या है। उसके बाद पूछेगा, छोड़ बैठने दो यार। उसके बाद कहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड्स करता है, इफिशियंसी ऑफ सेल क्या है। इतना क्वेश्चन है। अब कहिएगा ये क्वेश्चन आपने जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप अगर किसी बुक में ढूंढते हैं तो 10 बुक पलटिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एससी वर्मा पलटते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन ये सभी क्वेश्चन सैंपल में जरूर आता है। आप कहिएगा सैंपल क्या, लास्ट में जो सेट मिलता है, 5 सेट दिया रहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, उस सेट में आपको मिलेगा। आप बताइए उस समय में जाकर के आप कहिएगा सीबेक इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है, अब हमसे बन नहीं रहा है, फिर जाके आप तैयारी कीजिए। सेट बनाने का मतलब होता है कि पहले से आप तैयार रहिए। अगर 70 नंबर का सेट है तो 70 में 70 आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो लोग तुरंत रिकवरी कर लेता है कि हमको ये चीज नहीं आ रहा, तुरंत मेहनत कर लेंगे, ऐसा है। तो मैंने कल आपको जो पीडीएफ भेजा, वो करंट का ही पीडीएफ था। मैंने उससे पहले भी एक पीडीएफ भेजा था जो टाइपिंग वाला था। ये दोनों को आप कॉपी में लिख लीजिए। और ये जो वीक में सैटरडे जो आएगा, क्योंकि सैटरडे तक हम लेसन खत्म करने वाले हैं, सैटरडे नहीं तो संडे को खोलेंगे ही। ध्यान दीजिएगा, संडे को ये जितना भी छूटा हुआ है, चाहे वो पेज वाला हो चाहे वो पीडीएफ वाला हो, दोनों समझाया जाएगा। खत्म हो गया एक दिन में तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले संडे का फिर वेट करना पड़ेगा आपको। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा पुराना तरीका है, हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं और यही रीजन है कि सितंबर में बैच खत्म हो जाता है। देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता। देखिए, एक बात बता देते हैं, आज हम आपको पढ़ाए, एक बार हम लेट से पढ़ा देंगे, ठीक है, हम आपको जनवरी तक, बैच तो जनवरी तक लेके जाएंगे नो डाउट। लेकिन अगर हम आपको जनवरी तक सिर्फ आपके सिलेबस का ही बात पढ़ाते रहे तो ये सत्य है कि बैठे जितने भी लोग हैं इसमें 20% स्टूडेंट ऐसा होगा जो अपने आने वाले जूनियर को, आने वाले नए जनरेशन को कहेगा, अरे भाई वो बंदा थोड़ा लेट से खत्म करता है बैच, है ना। तो ये एक निगेटिविटी दर्शने लगता है ना, लोग देखता है बोलता है भाई ये आ गया, इतना लेट से पढ़ाता है, ये करता है। ऐसा नहीं है। सितंबर में देखिएगा कंप्लीट होगा। जिस रणनीति के साथ, जैसा प्लान के साथ आपको बताया जाएगा कि आपको ऐसे पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया? आपको कहा जाएगा भाई हमको 1 मंथ 2 मंथ रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन? आपको एक चैप्टर दिया जाएगा, 3 दिन सुना जाएगा एक लेसन, 3 दिन तक। जब तक याद नहीं होगा सबको तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो उसमें भी सबसे कमजोर पकड़ा गया, अब जिसको याद ही नहीं हो रहा है तो उसको अलग से सीट दिया जाता है, क्वेश्चन को काउंट करके अलग से दिया जाता है कि आप इतना ही याद कीजिए, ताकि उतना भी याद रहेगा तो आप एग्जाम में मार्क्स ले आ सकते हैं। छोड़िए पूरा कॉपी का बात, लेकिन वो तब होता है जिसको किसी को कुछ याद ही नहीं है तब। बात समझ में आया? आज हम लोग, शांत रहेगा, 5-10 मिनट का बात सुनिएगा। आज हम लोग नया लेसन 11 नंबर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, आज 10 तारीख है। आप इस बात को याद रखिएगा, इस मंथ में 3 लेसन खत्म कर लेंगे हम। कितना? कौन कौन सा आते देखिए, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर कंप्लीट होगा तो होगा। क्योंकि मैंने कल जब मैं बैठा था उस ब्रांच पे तो मैं मिला रहा था पिछले साल के ग्रुप से कि ये जो पीडीएफ हम आपको भेजे हैं ये प्रीवियस ईयर भी हम भेजे थे, और जितने तारीख को मैंने भेजा था आपको उतना ही तारीख को पिछले साल भी भेजे थे। इसका मतलब है कि अभी जो बैच चल रहा है ना, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, आगे पीछे नहीं है। इसलिए ना बोलते हैं कि सितंबर में ही खत्म होता है। अब एक आध दिन हमको लग जाएगा कि हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो किसी दिन ज्यादा फास्ट पढ़ा लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे 2 क्लास का 1 क्लास, वो मेरा काम है। आज जो हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल मतलब कितना होता है, डन। दूसरा, इसका दूसरा नाम है फोटोन एंड फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन एंड फोटोन थ्योरी ऑफ। अब लेसन का नाम तो मैंने सुन लिया, तो लेसन का क्या मतलब है, लेसन के नाम का क्या मतलब है, पहले इसको जानिए। 1887 यानी 1887 में मैक्सवेल नामक फिजिसिस्ट ने बताया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। उन्होंने बोला प्रकाश के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल। उसके बाद
कुछ वर्षों के बाद एक और फिजिसिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था मिस्टर कॉम्पटन। उन्होंने कहा कि लाइट के पास वेव नेचर है। कुछ वर्ष पहले सुने थे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, और कुछ वर्ष बाद सुन रहे कि लाइट के पास वेव नेचर है, तरंग वाला नेचर है। अर्थात लाइट के पास कितने नेचर है? एक पार्टिकल नेचर भी है, एक वेव नेचर भी है। नेचर कितने? दो। इसी को लोग बोलता है डुअल नेचर। क्या बोलता है? अब यहां पर बात आता है, रिलेशन का नाम है फोटोन एंड फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। अब बताइए लाइट के कितने नेचर? अगर हम नहीं जानते हैं तो लोग हमसे पूछेगा ना कि लाइट क्या है, तो कहा गया ये जो प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। लोग कहेगा ये ऊर्जा का रूप कैसे है? आप एग्जांपल दीजिए। अगर ये पूरा रूम पैक रहता, मे भी अगर रात का समय होता तो स्वाभाविक है ये रूम पूरा अंधेरा होता। अगर लोग कहता है बल्ब ऑन करो तो पूरा रोशनी आ जाता है। करंट गया, आज करंट सप्लाई हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, और उससे हम किसी चीज को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का ही एक रूप है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। डन। दूसरा कहा गया ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बॉडी है, ये बॉडी लोग कहता है इसमें बोन्स है, मसल्स है, ये है, वो है, बहुत सारे पार्ट्स मिलके ना बना है। आप एक साइकिल खरीदने जाते हो, उसका सिर्फ एक फ्रेम रखा रहता है। अगर आप साइकिल ऑर्डर कर लिए तो 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा पार्ट्स कस करके आपको दे देगा, देता है ना। इसका मतलब वो साइकिल का ही हिस्सा है, चाहे वो हैंडल हो, चाहे उसमें मिरर लगा हो, चाहे उसमें कैरियर हो, बैठने वाला सीट हो, जो भी हो। मेरी बात को सुनिएगा। कहा गया ये लाइट जो है ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, और यही छोटा कण फोटोन कहलाता है। एक बात बता, लाइट बना है छोटा छोटा कण से, और यही छोटा कण क्या कहलाता है? फोटोन। बता इस छोटा कण से कौन बना? लाइट। लाइट का ही ना हिस्सा ये छोटा कण है। इस छोटा कण का नाम क्या है? फोटोन। इसका मतलब फोटोन भी किसका हिस्सा है? लाइट का। और याद रखिएगा यहां से एक वर्ड आता है जिसका नाम है फोटो। अरे फोटो मतलब होता है प्रकाश। फोटो मतलब नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब, फिर से बता, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। लाइट छोटे छोटे कण से मिलके बना है, वही छोटा कण फोटोन कहलाता है। एक तू बता, इस हाथ में मारकर किसी ने तुम्हें बांध दिया, बांध दिया मतलब ये गिर नहीं सकता है, कभी भी नहीं, बांध दिया। तुम अगर दौड़ोगे 40 के रफ्तार से तो बता इस मार्कर का स्पीड कितना होगा? 40, क्योंकि ये भी तो तेरे बॉडी से अटैच है। अब तू बता फोटोन किसका हिस्सा है? बता लाइट किस रास्ते पर चलता है? सीधे रास्ते पर। किस रास्ते पर? अगर लाइट सीधे रास्ते पर चलेगा तो फोटोन भी डरना। लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? तो बता फोटोन का भी स्पीड कितना होगा? क्या कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्टिव याद रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? एक बार का ये क्वेश्चन है, फोटोन क्या है और फोटोन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला सुनना, लाइट कंसिस्ट ऑफ, प्रकाश बनी होती है, सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, दीज टीनी पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन। कहा गया प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, और यही छोटा कण फोटोन कहलाता है। फोटोन का पहला प्रॉपर्टीज बता, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0। फोटोन किस रास्ते पर मूव करता है? स्ट्रेट पाथ पर। फोटोन किसके स्पीड के साथ मूव करता है? लाइट के स्पीड के साथ। लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। बोल यहां तक में कोई दिक्कत? ये इंट्रोडक्शन था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1-2 मार्क्स आपको आ गया, एक ऑब्जेक्टिव आ गया है, ध्यान दे। अब यहां पर आया क्वांटम थ्योरी। कौन सा थ्योरी? अब ये क्वांटम थ्योरी किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने दिया। किसने दिया? है ना, मैक्स प्लैंक साहब का थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। उन्होंने क्या कहा ये सुनना। अब आप पहले जब तक एग्जांपल देंगे तब समझेगा। तो एक पाइप से, ये पाइप है, इससे ना पानी एकदम बूंद की तरह निकल रहा, और ये छोटे छोटे बॉक्स में गिर रहा। 5 गो बॉक्स एक बार में सेट होता है इसके नीचे।
आइसक्रीम कभी देखता होगा, अब वैसा वाला नहीं बेच रहे, वहां बर्फ बनती है। शायद नगर सब में बर्फ बनने का एजेंसी है, बर्फ बनाया जाता है वहां। उसका जितना बड़ा फ्रेम होता है, उतना बड़ा बड़ा सिल्ला रहता है बर्फ का। तो उसमें पानी एडजस्ट करता है, उसको सेट करता है, जम गया तो बर्फ बन गया, फिर उसको निकालता है तो बेचता है, यही ना। तो मान लो ये प्लैंक साहब का कहना क्या था कि एनर्जी किसी सोर्स से जो रेडिएट होती है ना, सोर्स मतलब स्रोत, एनर्जी जो किसी सोर्स से रेडिएट होती है वो छोटे छोटे पैकेट में होती है, छोटे छोटे पैकेट में होती है, और यही छोटा पैकेट फोटोन कहलाता है। ये प्लैंक साहब का कहना था। इसका अपने लोग तो पढ़ लिए कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना, उसी का नाम फोटोन है, ये तो हम लोग पढ़े। अब प्लैंक साहब पढ़ा रहे, उन्होंने कहा कि एनर्जी जो किसी सोर्स से रेडिएट होता है वो छोटे छोटे पैकेट में होता है, और वही छोटा पैकेट फोटोन कहलाता है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेट का साइज एक के रंग होगा। कभी आप तेल बनने वाला, जहां से तेल प्रोड्यूस होता है किसी कंपनी का, देखिएगा वीडियो, वो जो बिकता है ना, सरसों का तेल या कोई भी तेल जो बिकता है, उसका देखिएगा सेटअप होता है, एक एक बार में 2-2 हजार डब्बा रहता है, और सब में उतना ही बूंद जाएगा तेल। जैसे उसमें 1 लीटर पैक करना है तो 1 लीटर के बाद वो अपने आप डिब्बा आगे चला जाता है, उसका वैसा सेटअप बनाया जाता है ना। कहने का ये मतलब कि कहा गया, इनका कहना था कि जब एनर्जी किसी सोर्स से रेडिएट होती है तो छोटे छोटे पैकेट में जाके जमा होती है, और प्रत्येक पैकेट का साइज एक ही रंग होता है। तो एक बात बता, एक रूम में 10 डब्बा था, अगर एक डब्बे की कीमत 5 रुपया है तो 10 डब्बे की कीमत कितनी होगी? 50, क्योंकि डब्बा का तो साइज एक ही रंग था। दूसरा बताइए, बॉक्स तो सब छोटा छोटा पैकेट है, सब पैकेट का एक ही रंग से साइज है, और इन्होंने कहा कि एक पैकेट का जो एनर्जी होगा, एक पैकेट का जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको लोग बोलता है न्यू, क्या बोलता है ना। तो सुनो, इन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेट का जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अर्थात न्यू का। और अपने लोग आज से नहीं 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहां कांस्टेंट आता है एच, क्या आता है, और एच को लोग बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलता है, याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। खुशी की बात तो यह है कि एक बार पूछ दिया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा मात्रक क्या होता है। बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा मात्रक जूल इंटू सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब बोले जूल इंटू सेकेंड अगर हमको पता है तो भाई हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एक बात बता, एक पैकेट का एनर्जी कितना हो, जल्दी बोल। E बराबर एच न्यू, E बराबर, और ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पैकेट है, बहुत सारे पैकेट है। मान लो यहाँ पर टोटल पैकेट की संख्या कितनी है? N। अब हमको तो कोई सवाल तो नहीं बना रहे तो 10 गो पैकेट है कि 15 गो पैकेट है, तो मान लो कितना पैकेट है। अभी तू बोला ना कि अगर 4 गो पैकेट है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 पैकेट है तो 10 से। बता यहाँ कितने पैकेट है, तो बता मेरे पास फॉर्मूला होगा NH न्यू, NH। बता ये एनर्जी है फोटोन का, एनर्जी है किसका? तो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर E बराबर क्या बोलेंगे, H न्यू, या E बराबर NH न्यू। E बराबर, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये लगा देंगे, ये रहेगा ये लगाएंगे। बोल क्या कोई दिक्कत होगा? एक चीज और याद रखना, एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर C बाई लेमडा, C बाई, ये फॉर्मूला मैं सबको बताता हूं कहां पर क्या है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, C का मतलब स्पीड ऑफ, और लेमडा मतलब वेवलेंथ, लेमडा मतलब, बता न्यू बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, जल्दी बोल। C बाई लेमडा, C बाई, चल मान पुट कर यहाँ पर, इसमें पुट कर, बोल E बराबर H, न्यू का मान बोल, क्या बोला बता, ई फॉर्मूला आ गया E बराबर SC बाई लेमडा, E बराबर SC बाई। एक फॉर्मूला से तरह तरह का फॉर्मूला आ रहा है। चल एक बात पूछते हैं, बता फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? बता फोटोन किस रास्ते में मूव करता है? बता फोटोन किसके स्पीड के साथ घूमेगा? लाइट के स्पीड के। लाइट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, दीज टीनी पार्टिकल्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा? फोटोन। अभी हम एक क्रैश कोर्स टाइप का एक बैच ले रहे हैं, मतलब ये नहीं जो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एक गर्ल्स को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, 12th की है, और उसमें मैं एक बार पेमेंट के लिए उसके पेरेंट्स को बोला था, राजशेखर सर बोले जाने के लिए। 6 लेसन खत्म कर दिए 1 महीना में। कितना? 6 लेसन फिजिक्स का। हम पहले ही बोल दिए थे कि हम 2 महीना में पढ़ाए या 3 महीना में पढ़ाए, पैसा पूरा लेंगे भाई पहले, तभी होगा काम, चाहे हम 1 साल में पढ़ाए, मेरा काम है। अब हम कैसे पढ़ाए? खाली हम बोले हैं कि बुआ
हम समझाना मेरा काम है, रटना आपका काम। अगर आप नहीं रट पाए तो प्रॉब्लम आपकी है। क्या क्या खत्म कर दिए 6 लेसन मॉडर्न फिजिक्स खत्म। हम 1 महीना से जा रहे हैं। पूछे राजशेखर सर, राजशेखर सर अपना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। राजशेखर सर मंथली पैसा लेते हैं, हमको तो एक बार में लेना, हमको दूसरा काम करना है भाई। हम एक बार में बोले कितना पैसा लेंगे, पेमेंट कीजिए, पूरा खत्म कीजिए, अगला महीना में पूरा फिजिक्स खत्म उसका। आप लोग का भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पैसा कमाना है ना। क्या रे गोलू, झूठ बात है, सब बात तो बताइए दे हम। बबलू जी आ गए, आइए आ गए, आइए ना, खाली जगह आइए, बच्चा लोग है, गर्ल्स है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रे बुआ चलिए देखिएगा, एक्सरसाइज 11। बोले तो आराम से, फोटोन का डिफिनेशन नहीं समझ में आया। लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से बना, वही छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता। हो गया। फोटोन किसका अंग है? लाइट का। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इंक लाता रे बुआ। अरे भाई देखिए, जे अभी तो लग नहीं जाता है भाई, नहीं पहुंच चुपचाप, गर्मी तो लगभग करते होते थे। नहीं नहीं, ध्यान दो इधर। देख घर कहाँ हो गए? इधर देखिए, इधर। इधर देखिए ना, इधर। थोड़ा देर हमको लिखने दीजिए ना। सुनिए, रुक जाइए, छापिए नहीं, रुकिए तो सही। कह रहा है कि 1887 मिस्टर मैक्सवेल इंट्रोड्यूस, बताए कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मिस्टर कॉम्पटन, लाइट है ना, मिस्टर कॉम्पटन इंट्रोड्यूस दैट, इसलिए बोलते हैं नहीं लिखिए, इंट्रोड्यूस दैट, उन्होंने बताया कि लाइट के पास कैसा नेचर है, इसलिए कहा गया, इसलिए है ना, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइट हैज बोथ, बोथ मतलब दोनों, पार्टिकल एंड, आवाज नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। आवाज नहीं कीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए ना भाई, गड़बड़ा जाएगा यार। इतना अच्छा समझ लिए, फिर लास्ट में गैदरिंग कर रहे हैं। देखिए, लाइट लिखेंगे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच मतलब वी कैन एनी ऑब्जेक्ट, बुआ देख रहे हैं, लग जाएगा, गलत बात नहीं। कह रहा है कि लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है,
जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं। याद रखिएगा, यहां पे टॉपिक आया एकदम लाजवाब दमदार, नाम है फोटोन। लिखेंगे लाइट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी, टीनी मतलब छोटा, टीनी मतलब टीनी पार्टिकल्स, these teeny particles are known as, जाना जाता है। फिर से बता, लाइट बना हुआ है छोटे छोटे कण से, और यही छोटा कण क्या कहलाता है? फोटोन। याद रखना, यहां पर एरो देके लिख देते हैं, फोटो का मतलब ही होता है क्या? लाइट यानी प्रकाश। ये एग्जाम में नहीं लिखेगा, बस यही बता दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के गुण बता रहे सोनू। लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, बता, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज क्या? दूसरा, फोटोन मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं। तीसरा, फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, एक और लिख लीजिए, इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब इसको पाथ से अलग नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। दूर यार, लिख, बहुत गर्मी लगी यार। नहीं तो बैठ, जगह है नहीं। चलिए आइए, देखिए बुआ, रे ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर लिखिए। इट इज नॉट, ध्यान दो ना यार, देखो नहीं तो, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय समझा देते हो लास्ट लाइन क्या लिखे हम। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, उसको प्रूव करेंगे। एक फॉर्मूला है फिजिक्स का जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रे ध्यान दो ना यार, इधर उड़ जाएगा उससे। रे ध्यान दो ना यार, इधर देखो ये कैसे प्रूफ होता है बुआ। एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ
हमारे पास एक फॉर्मूला है, m बराबर m नॉट बटे देखिए बुआ ध्यान दीजिएगा, यह सापेक्षता का नियम है, सापेक्षता का सिद्धांत है। फॉर्मूला है m बराबर m नॉट बटे रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सुनो ना है, आवाज क्या कर रहा है यार, सेंस। बस इस फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कुछ बात पढ़ो। फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ, लिखेंगे चूंकि अरे आवाज क्या कर रहा है बुआ, देखो ना इधर। फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ, बता फोटोन किसके स्पीड के साथ घूम रहा, इसका मतलब जो भी है वही क्या है, ईवी स्पीड है, ईवी लाइट का स्पीड है, ई लाइट का स्पीड हुआ, ये वेलोसिटी है मतलब स्पीड है। वी बराबर क्या पुट करेंगे, देखेंगे हियर बोलो वी स्क्वायर है, बोलो सी है ना, सी के जगह पर क्या लिखना है, सी के जगह पर क्या लिखना है, तो लिखो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कितना बचेगा, m बराबर m नॉट बटे 1 माइनस, बता एक में से एक गया, एक में से एक जाएगा, जीरो का वर्गमूल कुछ नहीं था कितना, m नॉट को एक से गुना करो, इसको m जीरो नहीं बोलते, m नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको जीरो से गुना करो, बता m नॉट का मान कितना है। अरे वो इसको छापो, हम समझाते हैं थोड़ा सही से, सिर दर्द। लिख लिए, रेली हो गया। इसके लास्ट में लिखिएगा एक लाइन, इसके लास्ट में लिखिए, सॉरी ऐसे लिखिए, दैट इज द रेस्ट मास, भाई इसको समझा देंगे हम कल, ठीक ना। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, बोलिए रेस्ट मास फोटोन का क्या होगा, फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वही छोटा पार्टिकल फोटोन कहलाता है। फोटोन लाइट के स्पीड के साथ मूव करता है, फोटोन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। कल अपने लोग एक टॉपिक रीड करेंगे जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी बाय, जो आपको हम समझा सिखाए थे, ई बराबर एच न्यू, जहां पर एच मतलब क्या सिखाए थे, प्लैंक। एक टॉपिक हम समझा चुके हैं आपको, लिखाने में थोड़ा समय लगेगा। बोलिए प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल इनटू सेकंड। इसका डायमेंशन होता है एमएल स्क्वायर, ठीक है, पावर -1। देखिएगा सॉल्व करके आ जाएगा, है ना। बोरे इसका वैल्यू होता है 6.63 10 टू द पावर 34। बोरे आज के लिए इतना ही रहने दीजिएगा, जिनका फी वगैरह अपडेट नहीं हो अपडेट कर लीजिएगा, है ना। रुक जाइएगा, आराम से निकल